नमस्कार दोस्तों। आज हम एक और प्राचीन समय की एक कहानी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है राजा विक्रमादित्य की। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में विक्रमादित्य नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य की प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी और हमेशा अपने राजा के पास ही रहना चाहते थे। एक समय ऐसा आया कि राजा विक्रमादित्य के राज्य में सूखा पड़ गया। राज्य के सभी कुएं, तालाब सूख गए। सूखा तो इतना भयंकर पड़ा कि बड़ी बड़ी बावड़ियों का पानी भी सूख गया। अब प्रजा में पानी की कमी पड़ी तो प्रजा इधर उधर जाके पानी की तलाश करने लगी, लेकिन प्रजा को कहीं भी पानी नहीं मिला। एक समय आया कि राजा विक्रमादित्य की प्रजा पानी की तलाश में राज्य को छोड़कर भी जाने लगी। प्रजा को पानी नहीं तो प्रजा राज्य को छोड़कर जाने लगेगी। साथ ही साथ पशु पक्षी भी राज्य में से जाने लग रहे थे। इस भयंकर सूखे को देखकर राजा विक्रमादित्य बड़ी चिंता में पड़ गए। उन्होंने अपनी प्रजा की पानी की समस्या को हल करने के लिए बहुत धन को खर्च किया और जगह जगह पानी की तलाश में कुएं भी खुदवाए, लेकिन कहीं भी पानी नहीं निकला। एक दिन राजा ने विचार बनाया कि ऐसा कब तक चलेगा, इस सूखे का कुछ ना कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा। वो अपने घोड़े पर सवार होकर महल से निकल पड़े। महल से निकल के राजा विक्रमादित्य थोड़ी दूर ही गए थे कि उनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा। राजा ने उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ अपना घोड़ा मोड़ लिया। जैसे ही राजा उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचे, बूढ़ा व्यक्ति राजा से पूछने लगा, राजन, आप इस सूखे वीरान में कहां जा रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने जैसे ही ये पूछा, राजा ने अपनी पूरी बात उस बूढ़े व्यक्ति को बता दी। बूढ़े व्यक्ति ने जैसे ही राजा की समस्या को सुना, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, राजन, इसका एक उपाय है। पूर्व में एक छोटी सी बावड़ी है। सूर्य के निकलने से पहले अगर तुम वहां पर तपस्या करो तो गंगा माता तुम पर जरूर प्रसन्न होंगी। राजा ने उस बावड़ी का पूरा पता उस भिखारी व्यक्ति से पूछा और अपने घोड़े पर सवार होकर पूर्व की ओर निकल पड़े और उसी बावड़ी पर तपस्या करने लगे। जब मां गंगा को इस बात की खबर पहुंची कि उज्जैन के मशहूर बुद्धिमान राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के सुख के लिए मुझसे पानी की मांग कर रहे हैं, तो मां गंगा उसी बावड़ी में प्रकट हो गई और बोली, राजा, क्या चाहिए तुझे? राजा ने अपनी राज्य की पूरी बात मां गंगा को बता दी। मां गंगा ने कहा, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं। मैं तुझे एक लोटा पानी दे रही हूं। इसे ले जाकर अपने राज्य की पश्चिम की एक बावड़ी में डाल देना, जहां से ये पानी सभी कुएं और तालाबों में पहुंच जाएगा। मां गंगा ने जैसे ही एक लोटा दिया, राजा उस लोटे को लेकर पश्चिम की ओर चल दिया। चलते चलते उसे उस वीरान सुनसान में एक बूढ़ी मां दिखाई दी जो बहुत ही प्यासी थी, बार बार पानी की मांग कर रही थी। राजा उस बूढ़ी मां के पास पहुंचे और बोले, मां, ये लो पानी, पी लो और अपनी प्यास को बुझा लो। बूढ़ी मां बोली, नहीं राजन, इसे लेकर बावड़ी में डाल दो। तुझे तो पूरी प्रजा की सेवा करनी है। मैं तो आज हूं, कल नहीं रहूंगी। राजा विक्रमादित्य बोले, नहीं मां, मेरे होते हुए आप नहीं जा सकते। जैसे ही राजा ने ऐसा कहा और मां ने सुनकर मां गंगा फिर से प्रकट हो गई और बोली, राजा, तुम सच में एक महान राजा हो। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, आज से तुम्हारी प्रजा कभी भी पानी के लिए हताश नहीं होगी। उसी दिन से उज्जैन नगरी में किसी को भी पानी के लिए हताश नहीं होना पड़ा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि
किसी भी कार्य को आप पूरी लगन और मेहनत से करना चाहो तो क्या नहीं कर सकते। जैसे एक राजा ने अपना सारा सुख सुविधाओं को छोड़कर अपनी प्रजा के लिए पूरी दिन रात तपस्या की और उसके कारण ही वो उन्हें पानी दे पाया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।